हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के क्लास में हम लोग अगेन रिज्यूम करेंगे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को। तो लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट मॉड्यूल को देखा है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के फर्स्ट मॉड्यूल को। आज के क्लास में सेकंड मॉड्यूल को देखेंगे कि मॉड्यूल 2 क्या है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया शेयर इक्वेशन कैसे वैलिड होगा, तो हम बोलेंगे कि फंक्शन हमारा क्या होगा, एनालिटिक होगा। अगर कॉची रीमान इक्वेशन वैलिड नहीं है तो हम बोलेंगे कि फंक्शन हमारा एनालिटिक नहीं है। अभी हम इस क्लास में दूसरे मॉड्यूल की बात करेंगे कि टू फाइंड द अननोन वैल्यू ऑफ एनालिटिक फंक्शन। अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है, कोई फंक्शन क्या है, गिवन फंक्शन एनालिटिक है, तो हमें क्या करना है कि उसका अननोन वैल्यू जो होगा उसको फाइंड आउट करना है। ये मॉड्यूल 2 में हम डिस्कस करेंगे। तो मॉड्यूल 2 स्टार्ट करते हैं, उसके एक प्रॉब्लम लेते हैं, उसके साथ डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। आप हमें क्या करना है, पी का वैल्यू फाइंड आउट करना है सच दैट जो फंक्शन है वो क्या है, एनालिटिक है। गिवन है कि फंक्शन हमारा क्या है, एनालिटिक है। तो फंक्शन एनालिटिक है तो हमें पी का वैल्यू निकालना है। तो पी का क्या वैल्यू होगा, ये पी का क्या वैल्यू होगा कि फंक्शन हमारा क्या होगा, एनालिटिक होगा। तो अभी हम बात करते हैं कि पी का क्या वैल्यू होगा जो कि फंक्शन हमारा एनालिटिक होगा। तो क्योंकि यहाँ पे फंक्शन हमारा एनालिटिक है तो यहाँ पे यू है और ये हमारा क्या है, वी। ये हमारा यू है और ये हमारा क्या है, वी है। तो u एंड v में क्या होगा, फंक्शन एनालिटिक है तो इसलिए क्या होगा, कॉची रीमान इक्वेशन जो है वो वैलिड होगा। तो अगर फंक्शन एनालिटिक है तो कॉची रीमान इक्वेशन वैलिड होगा, तो हम उसको वैलिड करते हैं और वहाँ से देखते हैं कि p का वैल्यू क्या होगा। तो हम CR इक्वेशन को यूज करते हैं, कॉची रीमान इक्वेशन को यूज करते हैं और देखते हैं कि p का वैल्यू क्या होगा। तो हम यहाँ पे CR इक्वेशन पोलर फॉर्म में यूज करते हैं। तो पोलर फॉर्म में CR इक्वेशन है हमारे पास u(1/r(v)θ, तो इसको यूज करते हैं। एक और पार्ट है पोलर फॉर्म, उसको देखते हैं आगे। तो यू आर, यहाँ पे ये यू है तो यू आर क्या हो जाएगा, 2r cos 2θ। यू आर क्या हो जाएगा, डिफ्रेंसिएशन ऑफ यू आर इक्वल्स टू 1/r(v)θ होगा। तो यू आर यहाँ पे कितना है, यू कितना है r² cos 2θ, और v θ कितना है यहाँ पे, v θ है यहाँ पे, हाँ v θ है, मतलब कि v कितना है आपका r² sin p θ है। और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। यहाँ मैंने डिफ्रेंशिएट किया किसके रिस्पेक्ट में, r के रिस्पेक्ट में। तो आगे क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएशन करते हैं और इसका यहाँ से p का वैल्यू निकालते हैं। बहुत ही आसान है, यहाँ से p का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यू आर इक्वल्स टू 1/r(v)θ से यूज करके, जहाँ पे u क्या है, डिफ्रेंशिएशन u डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू r, और v का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू आपका थीटा है। तो इसको r के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2r cos 2θ हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2r cos 2θ हो जाएगा। और यहाँ से ये आपका थीटा के रिस्पेक्ट में तो r² ऐसे ही रह जाएगा, कांस्टेंट होगा, और थीटा के रिस्पेक्ट में ये साइन p थीटा क्या हो जाएगा, cos p थीटा इंटू p होगा। ये 1/r पहले से था तो ये 1/r हो गया। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये r² से एक r कट जाएगा और एक r यहाँ से कट जाएगा। तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 cos थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा p cos p थीटा। बोथ साइड कंपेयर करेंगे तो देखेंगे कि p का वैल्यू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है यहाँ, क्योंकि p के जहाँ जहाँ p है वहाँ पे यहाँ क्या है, इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में p की जगह कितना है, 2 है। तो लेफ्ट साइड में p की जगह कितना है, 2 है। तो p की जगह यहाँ पे लेफ्ट साइड में कितना है, 2 है, तो p का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये अभी हमने डिस्कस किया यू आर इक्वल्स टू 1/v θ से कि p का वैल्यू कितना होगा। एक और पार्ट है उसको भी लेते हैं। तो एक दूसरा पार्ट है वी आर इक्वल्स टू -1/r(u)θ। तो v की जगह हम वैल्यू रख देते हैं। v की जगह कितना हो जाएगा आपका, v की जगह r² sin p θ है, और u की जगह कितना हो जाएगा, r² cos 2θ है। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू r, इसको भी डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो r के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2r sin p θ हो जाएगा, और इसका डिफ्रेंशिएशन थीटा के टर्म में कितना हो जाएगा, r² तो वैसे ही रह जाएगा, cos 2θ का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा sin 2θ इंटू 2। तो sin 2θ इंटू 2 हो गया, और बाकी सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये r² से ये r और ये खत्म हो जाएगा। cos थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन आएगा तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा। तो फाइनली देखेंगे कि p का वैल्यू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो यहाँ तो हमने दोनों कंडीशन से देख लिया है कि जो p है उसका वैल्यू कितना आ रहा है, p आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि p का वैल्यू कितना होगा, p का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा। तो इस तरह से हमने अननोन का वैल्यू क्या होगा फाइंड आउट कर लिया। गिवन था कि फंक्शन हमारा क्या है, एनालिटिक फंक्शन है।
तो ये दूसरा टाइप का मॉड्यूल है, दूसरा टाइप का क्वेश्चन का सेट है कि हम कैसे आपका अननोन का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कुछ और क्वेश्चन लेते हैं इस मॉड्यूल में और डिस्कस करते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। हमें क्या करना है, ए बी और सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ए बी और सी तीनों वैल्यू फाइंड आउट करना है। लिखना है कि सच दैट एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू ऐसा हो, एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू ये क्या हो, एनालिटिक फंक्शन है। तो यहाँ पे यू ये है और ये आपका क्या है, वी पार्ट है और ये वी का पार्ट है और ये यू का पार्ट है। क्वेश्चन कर रहा है कि फंक्शन एनालिटिक है, गिवन है कि फंक्शन हमारा एनालिटिक है, तो बात कर रहा है कि क्या वैल्यू होगा यू वी ए बी और सी का। तो फंक्शन एनालिटिक है और यहाँ पे तो यू एक्स कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा, 2x माइनस वाई। यहाँ से इसका डिफ्रेंसिएशन y के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -x और ये -2y हो जाएगा, तो ये -x -2y हो जाएगा। उसी तरह से v का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में 2ax प्लस by और v का डिफ्रेंसिएशन y के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा bx प्लस 2cy, 2ax प्लस by हो जाएगा और by प्लस bx प्लस 2cy, तो 2cy। तो यहाँ से डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा x u का और v का हमने निकाल लिया। अभी एनालिटिक फंक्शन है इसलिए हम उसका क्राइटेरिया लगाते हैं, ux इक्वल्स टू वी वाई करते हैं। तो ux इक्वल्स टू वी वाई करने से ux मतलब 2x माइनस वाई इक्वल टू वी वाई मतलब bx प्लस 2cy। तो यहाँ से इतना हो जाएगा। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे लेफ्ट और राइट हैंड साइड को, तो देख सकते हैं b का वैल्यू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है और c का वैल्यू कितना आ रहा है, -1/2 आ रहा है। हमने कंपेयर करके निकाला, क्यों, क्योंकि इक्वेशन तो 2 है लेकिन अननोन कितने हैं, 3 है। तो इसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, कंपेयर करके ही देखना पड़ेगा। फिर हमारे पास जो दूसरा पार्ट है उसका यूज करते हैं। Vx इक्वल्स टू क्या है, -uy है। तो Vx का वैल्यू कितना है, Vx का वैल्यू यहाँ पे है 2ax by, तो 2x by लिख दिया। uy का वैल्यू कितना है, -x -2y, तो माइनस के कारण दोनों प्लस हो जाएगा, तो ऐसे होगा। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, 2a इक्वल टू 1 हो जाएगा और b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो b इक्वल टू 2 देखिए सही है और 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 होगा, यानी कि a इक्वल टू 1/2। तो फाइनली कह सकते हैं a इक्वल्स टू 1/2, b इक्वल टू 2 एंड c इक्वल्स टू -1/2। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने जो ABC का जो वैल्यू फाइंड आउट करना था वो हमने कैलकुलेट कर लिया और इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। जो अननोन था उसको हमने कैलकुलेट कर लिया। फिर हम देखते हैं अब नेक्स्ट मॉडल को डिस्कस करते हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन, कि एनालिटिक फंक्शन आप कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन, की आप एनालिटिक फंक्शन कैसे फॉर्म करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम डिस्कस करते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन। बहुत ही आपको एक तरीका बताएंगे, बहुत ही सिंपल तरीका होगा जिससे आप वेरी इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अगर आपको एनालिटिक फंक्शन कैलकुलेट करना हो तो पहले हम बात करते हैं कार्टेशियन फॉर्म में कि कैसे आप एनालिटिक फंक्शन कैलकुलेट करेंगे इन कार्टेशियन फॉर्म। तो फर्स्ट स्टेप हमारा होगा कि अगर आपको ux या vx जो भी गिवन है तो उससे आप क्या करेंगे, fz फाइंड आउट करेंगे। उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, f डैश जेड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ux प्लस आई वी एक्स। अगर आपको ux गिवन है तो ux लिख दीजिए और प्लस आई वी एक्स लिख दीजिए। कुछ भी गिवन तो होगा, या तो ux या vx गिवन होगा, तो f डैश जेड जो होगा ux प्लस आई वी एक्स हो जाएगा। और हमें पता है कि ux इक्वल्स टू वी वाई होगा और माइनस वी एक्स इक्वल्स टू vx इक्वल्स टू माइनस यू वाई होगा। इस रिलेशन को भी हम यूज कर सकते हैं। तो ux इक्वल्स टू ux की जगह अगर आपको ux गिवन है और केवल u गिवन है तो v को आप चेंज कर सकते हैं, माइनस यू वाई करके लिख सकते हैं। तो एफ डैश जेड हो जाएगा ux माइनस आई यू वाई, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि एफ डैश जेड लिख लेंगे ux प्लस आई वी एक्स। उसके बाद क्या करेंगे, एफ डैश जेड लिखने के बाद हम क्या करेंगे, एफ डैश जेड जब हम लिख लेंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे, एफ डैश जेड हम किसी एक टर्म में लिख लेंगे, हमारे पास आ जाएगा एफ डैश जेड। तो उसके बाद क्या करेंगे, x को हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे किससे, z से,
और y को रिप्लेस कर देंगे किससे, 0 से, और हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन मिल जाएगा। बहुत ही आसान से, बहुत ही इजीली आप इस तरीक़ा से फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, एफ डैश जेड को इंटीग्रेट कर देंगे किसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि वो फंक्शन ऑफ जेड होगा, तो एफ जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे, तो वहाँ से आपको क्या मिलेगा, एफ ऑफ जेड मिल जाएगा। और वही हमें क्या करना है, फंक्शन कैलकुलेट करना था, एनालिटिक फंक्शन कैलकुलेट करना था। इसके कैलकुलेशन में हम CR इक्वेशन को यूज करेंगे, इसलिए बोल ये फंक्शन ऑब्वियसली क्या होगा, एनालिटिक होगा। एक क्वेश्चन लेते हैं और इस कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन के सहारे इसको डिस्कस करते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे पोलर फॉर्म को। तो यहाँ पे u गिवन है, x² - y² - y - 2, और यह क्या है, रियल पार्ट है किसका, एनालिटिक फंक्शन को। तो हमें क्या करना है, वो फंक्शन कैलकुलेट कर देना है, जो कि u + iv के फॉर्म में होगा। तो यहाँ से u का वैल्यू क्या हो जाएगा, x² - y² - y - 2। तो हमें पता है एफ ऑफ जेड लिख सकते हैं ux + ivx, एफ डैश जेड लिख सकते हैं क्या चीज़, ux + ivx, कि इसके फॉर्म में लिख सकते हैं। आप CR इक्वेशन से Vx को कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो Vx = क्या लिख सकते हैं, -ux - iuy, ऐसे भी लिख सकते हैं v। तो ये ux - iuy हो गया। तो ux का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको अगर u है तो इसको अगर x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ux कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और Vx कितना हो जाएगा, -uy होगा, और यह कितना हो जाएगा, 2y + 1 हो जाएगा। तो यहाँ से ux और Vx का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ डैश जेड क्या हो जाएगा, 2x + i 2y + 1। अब क्या करेंगे, जैसा कि हमने स्टेप में लिखा था, नेक्स्ट स्टेप में, कि x की जगह z लिखेंगे और y की जगह क्या करेंगे, 0 लिखेंगे। तो x की जगह z लिखेंगे और y की जगह 0 रखेंगे और रिप्लेस करेंगे। तो x की जगह z और y की जगह 0 लिखेंगे, तो एफ डैश जेड जो हो जाएगा 2z + i हो जाएगा। अब इसको क्या कर देंगे, हम इंटीग्रेट कर देंगे z के रिस्पेक्ट में। तो z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, z² + iz + c हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, z² + iz + c, और यही क्या हो जाएगा, वो फंक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से हमने कोई जो एनालिटिक फंक्शन कैलकुलेट करना था उसको हमने कैलकुलेट कर दिया है कि एनालिटिक फंक्शन क्या हो जाएगा। उसको हम चेक भी कर सकते हैं कि क्या वो सही है कि हमारा कैलकुलेशन गलत है। फाइनली जो हमारे पास एफ ऑफ जेड आया है वो कितना आया है, z² + iz + c आया है। तो z की जगह क्या लिख सकते हैं, z की जगह क्या लिख सकते हैं, x + iy लिख सकते हैं। तो x + iy का x² और i x + iy, और c आपका क्या हो जाएगा, c1 + i c2 हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, z इसको रिप्लेस, यहाँ पे हम इस टर्म में हमने रिप्लेस कर दिया है। तो इसमें अब क्या करेंगे, x की जगह z लिखेंगे और y की जगह क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। किसमें, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में x की जगह z लिखेंगे और y की जगह अगर हम 0 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, z² + iz आया। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, एफ ऑफ जेड = इतना आया। अब इसमें क्या करेंगे, x की जगह z लिखेंगे और y की जगह क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो ये कितना होगा, z² + iz + c, जो आपका पहले था वही आया है। इसको में हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे x + iy से। तो इसको यानी कि इसको सिंप्लीफाई अगर हम करेंगे, सिंपली इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये टर्म्स आ जाएंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको ये टर्म आ जाएंगे। इसको देखेंगे तो इसका देख सकते हैं कि जो रियल पार्ट है इसका देखेंगे तो जो आपका क्वेश्चन में दिया था रियल पार्ट वो सेम ही है, x² - y² - y + c1। तो c1 की जगह वहाँ पे क्या था, 1 था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो उसका रियल पार्ट था वो सेम, जो गिवन है क्वेश्चन में वो सेम था। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं x² + y² - y - 2, c की जगह कितना है, 2 है। यहाँ पे कितना आ रहा है, x² - y² - y + c1, तो c की जगह कितना है, -2 है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम रिप्लेस, यहाँ पे भी रिप्लेस करेंगे x की जगह z और y की जगह 0, तो ये हमारे पास जो फंक्शन है वो फटाफट फंक्शन जो हमारा एनालिटिक फंक्शन है वो आ रहा है। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं एनालिटिक फंक्शन को। कुछ और क्वेश्चन लिखते हैं जिसमें हम एनालिटिक फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करेंगे। हम बात करते हैं नेक्स्ट पोलर फॉर्म को। पोलर फॉर्म अगर रहेगा तो f' हम लिखेंगे ur + i vr e⁻⁻ i θ। ये हमने पोलर फॉर्म में लिखा है, इससे पहले भी डिस्कस किया है।
कि एफ डैश जेड जो हो जाएगा वो यू आर प्लस आई वी आर प्लस इंटू ई टू पावर माइनस आई थीटा हो जाएगा। और यू आर को लिख सकते हैं 1/r वी थीटा और वी आर को लिख सकते हैं -1/r यू थीटा। ये अकॉर्डिंग टू सी आर इक्वेशन से हो जाएगा। जो कॉची रीमान इक्वेशन है पोलर फॉर्म में उसके अनुसार ये है। तो इसको रिप्लेस कर देंगे, जिसकी ज़रूरत होगा उसको रिप्लेस कर देंगे। यू आर प्लस आई वी आर ई टू द पावर माइनस आई थीटा जिसका रिप्लेस होगा या जैसा ज़रूरत होगा हम कैलकुलेट कर लेंगे और फिर क्या करेंगे उसमें पुट कर देंगे। अब क्या करेंगे आर के बाद क्या करेंगे, उसके बाद जेड लिखेंगे और थीटा की जगह क्या लिखेंगे, जीरो लिखेंगे। जैसे हमने एक्स की जगह जेड लिखा और वाई की जगह क्या लिखा था, जीरो लिखा था। तो पोलर फॉर्म में आर की जगह थीटा लिखेंगे और आर की जगह जेड लिखेंगे और थीटा की जगह क्या लिख देंगे, जीरो लिख देंगे। और फिर हम क्या करेंगे फंक्शन को इंटीग्रेट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू जेड और यहाँ से हमें फंक्शन मिल जाएगा। तो सेम सिमिलर आपका स्टेप्स है आपका एनालिटिक फंक्शन का अगर कैलकुलेट करने का, अगर हम बात करेंगे पोलर फॉर्म में। तो पहले क्या करेंगे एफ डैश जेड इक्वल्स टू ऐसा लिख देंगे यू आर प्लस आई वी आर ई टू द पावर माइनस आई थीटा, यू आर इक्वल्स टू 1/r वी थीटा और वी आर इक्वल्स टू -1/r यू थीटा। जो भी ज़रूरत होगा हम उसको यूज कर लेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे आर को जेड से रिप्लेस कर देंगे और थीटा को जीरो से, और उसको जो फंक्शन आएगा डिफ्रेंसिएशन ऑफ एफ डैश डिफ्रेंसिएशन ऑफ एफ ऑफ जेड उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू जेड और उस तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे। क्वेश्चन एक लेते हैं और कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कि क्या होगा। तो v इक्वल्स टू आर क्यू साइन थ्री थीटा प्लस आर साइन थीटा प्लस 2 है। यह इमेजिनरी पार्ट है यानी कि यह v है, सही है, दिया भी है कि v है। तो हमें क्या करना है एफ ऑफ जेड कैलकुलेट करना है। तो एफ ऑफ जेड निकालेंगे, एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू एफ, यहाँ पे वी आर दिया हुआ है तो वी आर दिया हुआ है तो v दिया हुआ है तो वी आर निकाल लेंगे और हम क्या करेंगे वी थीटा निकाल सकते हैं क्योंकि यही निकाल सकते हैं, यू तो गिवन है नहीं। तो वी आर हो जाएगा इतना हो जाएगा 3r² साइन थ्री थीटा प्लस साइन थीटा, क्योंकि इसका डिफ्रेंसिएशन साइन थीटा हो जाएगा। फिर वी थीटा क्या हो जाएगा, ये साइन थ्री थीटा का डिफ्रेंसिएशन कॉस थ्री थीटा इंटू 3 हो जाएगा तो ये इतना होगा और इसका डिफ्रेंसिएशन कॉस थीटा हो जाएगा तो आर कॉस थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से हमने जो v दिया हुआ है उससे वी आर निकाल लिया और हमने वी थीटा निकाल लिया है। वी आर और वी थीटा निकाल लेने के बाद हम क्या करेंगे एफ डैश जेड लिखेंगे। या हम क्या कर सकते हैं वी आर पता है तो यू आर क्या हो जाएगा 1/r वी थीटा, यू आर कैलकुलेट कर लेंगे क्योंकि एफ डैश जेड में हमें यू आर चाहिए था। तो यू आर जो हो जाएगा 1/r वी थीटा हो जाएगा। तो 1/r वी थीटा का वैल्यू इतना हो जाएगा, इसको वी थीटा को r से डिवाइड कर देंगे तो 3r² कॉस थ्री थीटा हो जाएगा प्लस कॉस थीटा होगा। अब एफ डैश जेड लिखेंगे, एफ डैश जेड क्या है यू आर प्लस आई वी आर और ई टू द पावर माइनस आई थीटा। यू आर का वैल्यू पता है, वी आर का वैल्यू यहाँ से पता है, ई टू द पावर माइनस आई थीटा लिख देंगे। तो यू आर और वी आर और ई टू द पावर माइनस आई थीटा हमने लिख दिया है। अब क्या करेंगे आर की जगह हम जेड लिखेंगे और थीटा की जगह जीरो लिखेंगे। तो जीरो लिखेंगे तो जो भी साइन के टर्म्स है वो खत्म हो जाएंगे, तो साइन 0 0 0 तो ये खत्म हो गए, तो ये खत्म ये खत्म, ई टू द पावर 0 1 हो गया तो बाकी ये इमेजिनरी पार्ट खत्म हो गया। 3r की जगह हमने जेड लिखा है, z² cos 0 1 हो जाएगा cos 0 1। तो एफ ऑफ जेड हो जाएगा कितना, तो एफ ऑफ जेड इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो फाइनली हो जाएगा 3z² प्लस 1। इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा ZQ प्लस जेड प्लस सी और यही आंसर हो जाएगा और यही हमें कैलकुलेट करना था। तो हमने इस तरह से एनालिटिक फंक्शन जो कैलकुलेट करना था उसको हमने वेरी इजीली कैलकुलेट कर लिया, बहुत ही आसान तरीका से कैलकुलेट कर लिया। और यह बहुत ही आसान तरीका है, इंपॉर्टेंट तरीका है जिससे हम एनालिटिक फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं और बहुत ही यूजफुल तरीका है। तो इस तरह से हमने मॉडल 3 को डिस्कस किया आज की क्लास में। तो आज का क्लास यही क्लोज करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे मॉडल 4 को, कंस्ट्रक्शन ऑफ हार्मोनिक कंजुगेट फंक्शन, कि हार्मोनिक कंजुगेट फंक्शन क्या है और इसका कंस्ट्रक्शन हम कैसे करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास, सी इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू सो मच।